नमस्कार। अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर, जैसा कि पहले वीडियो में आपसे जिक्र किया था, आपको बताया था कि तप्ती नंदन कहकर चित्ररथ ने अर्जुन को बुलाया था, संबोधन किया था। तो तप्ती नंदन का रहस्य क्या है, यही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो जब अर्जुन ने चित्ररथ के मुंह से अपने लिए तप्ती नंदन का संबोधन सुना, तो अर्जुन ने चित्ररथ से पूछा कि ये तप्ती कौन है जिसके कारण हम तापत्य कहलाते हैं। हमें अन्य लोग भी तापत्य कहते हैं, लेकिन क्यों? तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है? तब गंधर्व चित्ररथ ने अर्जुन को ये कथा सुनाई थी कि भगवान सूर्य देव की तप्ती नाम की एक पुत्री हुई, जो अपने पिता के ही अनुरूप तेजस्विनी थी। वो सावित्री देवी की छोटी बहन थी। तपस्या में लीन रहने के कारण वो तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। बहुत सुंदर, सदाचारी, साधु स्वभाव की थी। भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं पाया जो रूप, शील, गुण में और शास्त्र ज्ञान में उसका पति होने के योग्य हो। सूर्य भगवान उसके विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा सवर्ण, जो कि कुरुवंश के एक बलवान पुरुष थे, उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ करी। वो कृतज्ञ तथा धर्मज्ञ थे, अतः सूर्य ने उनको ही अपनी पुत्री का पति बनने के लिए योग्य पाया। एक दिन सवर्ण वन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। उनका घोड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर वो प्राण त्याग चुका था। तब राजा सवर्ण पैदल ही उस विशाल पर्वत पे घने जंगलों में विचरण कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक उन्होंने एक सुंदर कन्या देखी, जो कि अकेली थी। उस कन्या ने अपने उत्तम गुणों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया था। टकटकी लगाकर वो देखते रह गए थे। अपने स्थान से वो हिलडुल भी नहीं सके और किसी बात की सुध भी नहीं रही कि आसपास क्या हो रहा है। सोचने लगे कि इस अनुपम सुंदरी को किसने बनाया होगा। कामाग्नि से पीड़ित होकर राजा सवर्ण ने लज्जा रहित होकर उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? कहाँ से आई हो? इस निर्जन वन में अकेली विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, मैंने अब तक जितनी भी स्त्रियां देखी हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे समान सुंदर नहीं है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से मेरा मन मुझे मथ रहा है। बहुत कुछ कहते चले गए उसकी सुंदरता को लेकर, लेकिन बिना कोई उत्तर दिए वो सुनती रही। फिर वो सुंदरी बादलों में अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा सवर्ण वन में चारों तरफ उन्मत्त की भांति विचरण करने लगे। अरे ये क्या हुआ? अभी तभी तो एक सुंदर स्त्री के दर्शन हुए थे और अचानक वो कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। जब उसे नहीं पा सके तो विलाप करने लगे। मूर्छित होकर घड़ी दो घड़ी निश्चेष्ट पड़े रहे। ये देखकर कुछ समय बाद तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा सवर्ण के सामने फिर प्रकट किया। फिर वो मधुर वाणी में बोली, उठिए, आप इस भूतल के एक विख्यात सम्राट हैं। आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत होना शोभा नहीं देता। ये सुनकर राजा सवर्ण ने जब आंखें खोलकर देखा तो वही सुंदरी कन्या सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम आ गई, ये अच्छा हुआ। मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे प्राण तुम्हारे अधीन है। तुम मेरे और समीप आ जाओ तथा गंधर्व विवाह द्वारा
मुझे स्वीकार करो। उन्होंने एक तरह से प्रणय निवेदन किया, विवाह करने के लिए प्रणय निवेदन किया। तब तप्ती बोलती है कि राजन, मेरे पिता विद्यमान हैं, अतः मेरे शरीर पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। यदि आप मुझे इतना ही प्रेम करते हैं तो मेरे पिताजी से आप मुझे मांग लीजिए। राजन, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन है, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से मेरे प्राण हर लिए हैं। राजन, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती। स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती, इसलिए आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। यदि वो मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से ही आपके अधीन रहूंगी। सूर्य भगवान की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन तपती हूँ। तपती फिर आकाश में चली गई और राजा सवर्ण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर ढूंढते ढांढते राजा के मंत्री वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा राजा भूख प्यास से पीड़ित होकर गिर गए होंगे। अब चेतना आने पर राजा ने मंत्री के अलावा सारी सेना को वापस भेज दिया और सूर्य की आराधना करने भूमि पर खड़े हो गए। मन ही मन उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ को याद किया। राजा सवर्ण ने 12वें दिन 11 दिन तक उन्होंने तपस्या करी। तब 12वें दिन उनको अपने पुरोहित वशिष्ठ के दर्शन हुए। राजा सवर्ण ने वशिष्ठ को सारा वृत्तांत बताया, सारी कहानी बताई और उसके बाद उनके कहने पर कि मुझे तपती चाहिए, वशिष्ठ ने तुरंत ही वो सूर्यलोक में आकाश मार्ग से चले गए और नज़दीक पहुंचकर सूर्यदेव से बोले, मैं वशिष्ठ हूँ। फिर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करके बोले, भगवान, ये जो आपकी पुत्री है तपती, जो सावित्री की छोटी बहन है, मैं उसको आपसे राजा सवर्ण के लिए मांगता हूँ। राजा सवर्ण आपकी पुत्री के लिए एक सुयोग्य पति होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तब सूर्य बोले, हाँ, राजा सवर्ण राजाओं में श्रेष्ठ है और तपती युवतियों में श्रेष्ठ है, अतः उसके दान से श्रेष्ठ क्या हो सकता है। सूर्य ने अपनी कन्या को राजा सवर्ण के लिए वशिष्ठ को अर्पण कर दिया। वशिष्ठ तपती को लेकर पुनः उसी स्थान पर आ गए और जहाँ राजा सवर्ण थे, अब राजा सवर्ण ने जैसे ही वशिष्ठ के सामने साथ तपती को देखा तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने विधि पूर्वक तपती का पानी ग्रहण किया। फिर वशिष्ठ की आज्ञा से ही 12 वर्षों तक तपती के साथ वो विहार करते रहे, लेकिन उधर उनके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा ना होने के कारण अकाल पड़ गया। तब वशिष्ठ की कृपा से वहाँ पर वर्षा हुई और राजा सवर्ण तपती को लेकर फिर अपने नगर में आ गए। राजा सवर्ण ने तपती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था। राजा सवर्ण ने तपती के गर्भ से राजा कुरु को उत्पन्न किया था, अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण पांडव तापत्य भी कहलाते हैं। तो ये था रहस्य कि पांडवों को तापत्य क्यों कहा जाता है। गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन को तपती नंदन कहकर क्यों संबोधित किया था। मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से अवश्य शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।